रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। सिद्दीक अक्स हुस्न कमाले मोहम्मदस्त, फ़ारूक ज़िल जाहो जलाले मोहम्मदस्त, उस्मान शमे जमाले ज़ियाए मोहम्मदस्त, हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ आपकी बातें कुछ गोश गुजार करने से पहले बतौर तमहीद दो बातें मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। पहली बात ये ज़ेनशीन फरमा लें, नबी पाक के सहाबा भी जन्नती, हुजूर के अहले बैत भी जन्नती। सहाबा का मुनकर भी दायरा इस्लाम से खारिज है, अहले बैत नबूवत का मुनकर भी खारिज है। हम सहाबा के भी नौकर, अहले बैत के भी नौकर, सहाबा भी हमारे सर का ताज, अहले बैत भी अहले सुन्नत के ताज। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। और उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत नबूवत से भी प्यार करते हैं। दूसरी बात, मोमिन कौन है। मैंने थोड़ी सी बातें, ज़्यादा लंबी बात मैंने नहीं करनी, थोड़ी सी बातें मैंने अभी गोश गुजार करनी है। और इस सफ़र को मैंने लेके चलना है वो आलम रूह से आलम जन्नत तक। और ये सारे हवाले मेरे पास मौजूद हैं, कोई एक हवाला नहीं जो ना हो मेरे पास, सारे मैंने अपने पास रखे हुए हैं। हवाले भी बताता जाऊंगा, साथ में लेके चलता भी जाऊंगा। लेकिन पहले मैं दो बातें आपकी गोश गुजार करनी है। एक तो लोग इस वक्त कोरोना से, और उसका कोई नया नाम शायद उसका दिया है कोरोना, हाँ जी, हाँ ओमिक्रॉन आया खड़ा है भाई वो भी आई मसीत आ रहा है, बड़ा परमट भी लिया नाम मुराद नू भाई मसीत वढ़ आके भाई बार बार हैं। तो उसके बारे में जो है ना ये गलत फहमी जो है ना वो लोगों के जहन में डाली जा रही है कि हज़रत जी इसकी तो वैक्सीन ही कोई नहीं है, हज़रत जी लोग मर जाएंगे, फलान हो जाएगा। कोई फिक्र की लोड़ नहीं, वैक्सीन मैं बता देता हूँ आपको, कोई ख़र्चा नहीं, मुफ्त में वैक्सीन है। वो क्या, नबी पाक अस्सलाम ने फरमाया सूरह फातिहा हर बीमारी से शिफा है। जिसको ओमिक्रॉन सुनो ना 7 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के दम करो, ख़त्म। एक गल है। और ये वैक्सीन नहीं बनी, क़यामत तक जितनी बीमारियां आएंगी सब की वैक्सीन आका करीम अलैहिस्सलाम दे गए। सरकार ने फरमाया कलवंजी खाओ, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की वैक्सीन है। तो थोड़ी सी कलवंजी खाने में डाल लें, आप मुंह में वैसे डाल लें, चाय बनाए तो उसमें डाल लें, शिफा ही शिफा है। तो इससे घबराना नहीं है। एक बात तो आप ज़हन ये कर लें। और दूसरी बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इसको इमाम तबरानी ने औसत में रिवायत किया और रावी भी ख़ुद मौला अली हैं करमल्लाहु वजहुल करीम, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे ख़ुद फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली तो इससे प्यार जो करेगा वही मोमिन, जो तेरा इनकार करेगा वही मुनाफिक। अली की मोहब्बत ईमान और अली का बुग़्ज़ निफाक। जो अली से बुग़्ज़ रखता है मुनाफिक। और मैं निशानदेही कर देता हूँ आपको, अभी निशानदेही कर देता हूँ, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो 4 यार का नारा लगाते हैं, जब मौला अली का नाम आ जाए ना दे मुँह तो जनाब इंज जिस लगता है कि 12 बज गए ने। हज़रत अली के नाम से उनको जलन है। वो कोई अहले सुन्नत कहला सकते हैं? अहले सुन्नत वो हैं कि सिद्दीक़ अकबर का नाम है तभी चेहरा खिल जाए, मौला अली का नाम है सीना चौड़ा हो जाए। देखो हम सारे नारे लगाते हैं, लेकिन जब नारा हैदरी लगाते हैं, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी,
सुन्नी जनाब अंज वज कर के नारा मारदा है सिद्दीक हक 4 यार, हक 4 यार, 4 यार का नारा है, सुन्नी फिर भी खुश है। जनाब मौला अली का नारा है, सुन्नी फिर भी खुश है। गौस बाद नारा तो वैसे झूम जाता है। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला आपसे फरमाया कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली जो तुझसे प्यार करे वही मोमिन है, जो तुझसे प्यार करे वही मोमिन है, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो क्या है? मुनाफिक। मोमिन जो प्यार करे, मुनाफिक जो बुग़्ज़ रखे। अब जिसने हजरत अली पाक से प्यार किया वो क्या हुआ? मोमिन। जन्नत किसके लिए है? मोमिन के लिए कि काफिर के लिए? मोमिन के लिए। तो जो अली से मोहब्बत करने वाला है उसको जन्नत का टिकट मिल जाना चाहिए। उसमें कोई रद्दो बदल, तरद्दुद, सवाल जवाब नहीं होने चाहिए ना। उसको टिकट मिल जाना चाहिए कि ये टिकट है, जन्नत में जाओ। लेकिन मौला अली फरमाते हैं मुझे सरकार ने फरमाया जन्नत का टिकट तुमने तकसीम करना है, लेकिन हर ऐरे गैरे नू नहीं देना, पहले दिलों नू वेखना है। केदे दिल विच कोड़ है मेरे यार सिद्दीक अकबर दी, कोड़ी नू नहीं देना, उसी को टिकट देना है जिसके दिल में जनाब सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो। हक चाल या अली मुस्तफा का हम सफर, बकर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अली 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 जिंदाबाद। तो फरमाया टिकट उसको देना है जिसके दिल में हजरत सिद्दीक अकबर की। अच्छा, ये दिल एक डूंगा समंदर, इसमें तो पता नहीं चलता, दिल में और हो जुबान पे और हो, दिल का तो राज है, दिल तो छुपी हुई एक बात है, दिल का क्या पता। फरमाया हजरत अली दिलों को देखते हैं, हजरत अली को दिलों का इल्म है। अगर मौला अली को दिलों का इल्म है तो नबियों के इमाम को वो दिल नहीं जानते किस दिल में कितनी मोहब्बत है। तो आइए फिर सुन लेते हैं हजरत मौला अली से। हुजूर वो कहते हैं कि मोमिन वही है जो आपसे प्यार करे। आपका प्यार तो हर बंदा कहेगा, जरा मसला मौली कहेगा मैं प्यार करदा, दूसरी बस कहेगा मैं भी प्यार करदा। तो फिर किस तरह पता चलेगा आपसे प्यार करने वाला है या नहीं? ये भी मैं अपनी ज़ुबान नहीं, मौला कुल की ज़ुबान। हज़रत अली फरमाते हैं, फरमाया कि सुन लो कि मोहब्बत जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मोहब्बत जो है वो तुझसे करनी है, तो कौन है जो तुझसे मोहब्बत करे? तो फरमाया कि ला यज्तमउ हुब्बी, मेरी मोहब्बत जमा नहीं होगी, व बुग़्ज़ अबी बकर व उमर फ़ी क़ल्बिन वाहिद फ़ी क़ल्बिन मुमिन। फरमाया मोमिन के दिल में ये नहीं हो सकता कि मेरी मोहब्बत भी हो और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ भी हो। ये दो चीज़ें मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती। जिस दिल में मेरी मोहब्बत देखो और अबू बकर उमर की मोहब्बत ना देखो, समझना वो फारिग है। और जिसके दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत हो, मौला अली की मोहब्बत ना, वो भी फारिग है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फैसला ही फरमा दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ओ प्यारे सहाबा, ला यज्तमउ हुब्बु हाउलाई अरबा फ़ी क़ल्बि मुनाफ़िकिन। फरमाया इन चार की मोहब्बत मुनाफिक के दिल में जमा, जिसके दिल में ये चार बाग देखो
तो समझ लेना मोमिन है। 4 यार का इनकार देखो तो मुनाफिक, 4 यार की मोहब्बत देखो तो मोमिन। फिर हमने इन 4 यारों को कैसे मानना है? खुद अपनी मन घड़त दास्तान सुना देनी है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, आपके बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा था, सरकार के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर, फिर हजरत उमर, फरमाया फिर मैं चुप हो गया, फिर उस्मान का नाम ना ले देंगे। तो ये तरतीब भी खुद हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद, ये अहम मसला है अकीदे का, ये फरूई इख्तलाफ नहीं खुदा के लिए। हाँ, तो ये मसला है ये अकीदे का। अकीदा अगर ठीक है तो सारा कुछ ठीक है, अकीदा ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं। अकीदा सुन ले, अकीदा सुन ले, अकीदे के साथ कब्र की निजात है। आला फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, जो इन 4 यारों को बराबर माने वो भी सुन्नी नहीं, जो हजरत अली को 3 से अफजल माने वो भी सुन्नी नहीं। ये तरतीब मिन जानिबिल्लाह है। और हुजूर पाक के जो सहाबा कराम हैं वो सारे जन्नती हैं, सारे जन्नती हैं। सहाबी, अमीर मुआविया सहाबी नहीं है। जब सहाबी हैं तो फिर अगला इख्तिलाफ किस बात का है? वो जी पर्चे लिखी फिरदा है, मौलवी जी किताब लिखी फिरदा है। मैं कहा मुंह दे मार काटे दे, मैं के बेगारत दे, उनका सूरा हया कर तू, केड़ी किताब है तेरी? तेरिया सारिया किताबा चुक के मैं के गटर बंद कर देगा तेरे मिलाल। बेगारत अमीर मुआविया के बारे में सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, वो उमर हितान हुआ, उमर उसकी दीवारें हैं, वो उस्मान शक हुआ, उस्मान उसकी छत है, वो अली बाबुहा, अली उसका दरवाजा है, वह मुआविया तो हल्कुहा, उस दरवाजे की कुंडी का नाम अमीर मुआविया है। दरवाजा ही खुल जाएगा। और एक जी गलत फहमी लोगों ने पाई, वही मैं कट दिया। और गलत फहमी ये पाई है जी हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के बराबर मानते हैं। हम हजरत अली के बराबर इमाम हसन हुसैन को नहीं मानते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। व अबूहुमा अफदल मिनहुमा, उनका बाप उन दोनों से अफजल है। आप कैसी बात कर रहे हैं? और खुद अमीर मुआविया पाक से पूछते हैं, हुजूर आप फरमा दें हज़रत अली की शान क्या है? हज़रत अली और आप बराबर हैं? हज़रत अमीर मारस पूछती ना, आप और मौला अली बराबर हैं? हज़रत मुआविया रो पड़े। रोने के बाद फरमाया, हज़रत सैयदना मौला अली ने जहां पे कदम रखा, मैं नहीं, आले अबू सुफियान से उनके कदम का निशान अफजल है। तो हम कैसी बातें कर रहे हैं? कौन कौन सी बातें तो हमने घड़ी हुई हैं। और नबी पाक अलैहि ने फरमाया, मैं और सैयद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अमीर मुआविया की हमशीरा उम्मुल मोमिनीन, मैं भी और ये तेरी बहन भी जन्नत में ऐसे इकट्ठे खाना खाएंगे। और अमीर मुआविया टेस्टर, कोई मोमिन है कि नहीं, उन्हें चेक करे। और मैं नहीं करा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, इसमें मैं कई घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ इसी मौजू के ऊपर, लेकिन चूंकि मेरा मौजू नहीं है, मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा, तो वो टेस्टर है। और ये सित्र असहाब मुहम्मद फरमाया गया कि एक अब्दाल ने फरमाया कि ये नबी पाक अस्सलाम के जो सहाबा इकराम है उनकी इज्जत का पर्दा है। दुश्मन को पीछे रोको, अगर किसी ने पर्दा खोल लिया अंदर झांक लेगा, उसको अंदर ना आने दो, दुश्मन को पीछे रोको। अरे मेरा पीड़ है, मैं कहता दफागर पीड़ लो, बेगारा जो सूर है मैं जो अमीर मुआविया पर बकवास कर दो, पीर थोड़ा है। मैं इमाम अहले सुन्नत तो पूछा, मैं कि हुजूर वो पीर साहब जो है ना वो बड़ी शान वाला, फरमाया ना वो कल्ब मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नमी कुत्ता है। और मैं कि दुनिया का कुत्ता का वो जहन्नमी कुत्ता का की मतलब होया है कि गल हुई उसको आप जहन्नमी कुत्ता फरमा रहे हैं, दुनिया का कुत्ता कहें? फरमाया दुनिया का कुत्ता वलीदा बेअदब को निसाबी बेअदब हो सकता है, वो वलीदा बेअदब नहीं, जहन्नमी कुत्ता ही है जेड़ा अमीर मुआविया बारे बक करे। और ये तमहीद की आखिरी बात, इसको हज़रत इमाम तबरानी ने
और हज़रत इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक ख़ातून आई, उसने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर खिदमत हुई हूँ तो मुझे आपसे काम है। आका करीम अलैहिस्सलाम कुर्सी ते जलवा कर रखो, कुर्सी ते बैठ जाओ, तुम ना कुर्सी ते बैठ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या आ जाओ। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अगर आपको ना पाऊँ तो फिर, अगर मैं आपको ना पाऊँ तो फिर क्या करूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़इल्लम तजदीनी फ़अती अबा बकर, अगर तू मुझे ना पाए तो अबू बकर सिद्दीक के पास जाना। किसके पास जाना? बकर सिद्दीक के पास जाना। क्यों? फ़इन्नहुल खलीफ़तु मिन बादी, मेरे बाद खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कितने अरसे से है और कितने अरसे से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत से महजूज हो रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितना अरसा, कितने अरसे से। तो सबसे पहले जिस्म बना है कि सबसे पहले रूह बनी है? रूह बनी। रूहों की आपस में मोहब्बत हुई तो इस दुनिया में मोहब्बत होगी। मैं आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं आपको पितमों बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी रूह ने आलम रूह में सरकार से भी प्यार किया, सरकार के सहाबा से भी प्यार किया, सरकार के अहले बैत से भी प्यार किया, गौस आजम जिलानी से भी प्यार किया, दाता पिया सरकार से भी प्यार किया। ये रूह का मसला है। किसी ने नब नब किया, मैं कहूँ तुम अब क्यों करे हो? कहने लगा जी वो सिद्दीक अकबर को नाम ले दे। मैं कि चूड़े से सिद्दीक आया, और सिद्दीक एडा सोना चूड़े से आना। मैं क्या, प्यार करने के लिए भी तो इंसान चाहिए सिद्दीक अकबर को। मैंने कहा चूड़े थोड़ी ने। तो मौला अली को पूछो, शान नदीना, मौला अली से पूछो। और मुसल्ले पे हजरत सिद्दीक अकबर, मौला अली ने तलवार निकाली। उन्होंने कहा जी ये मुसल्ले तो खड़ा ना हुए, असल मशवरा करना है। आपने फरमाया कदम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लाहि युअखिरुका, मैं तलवार चुकी खड़ा, तुसी मुसल्ले खड़ा हो, कौन इनकार करता है? और जिस वक्त बैत हुई, मौला अली की रिवायत है, फरमाया दो बंदों ने भी आपकी बैत में इख्तलाफ नहीं किया। और सैयदा खातून जन्नत का जनाजा पढ़ाने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इंशाअल्लाह इस जुम्मे में मैंने बहुत सारे मसाइल मैंने आपके सामने रखने हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कोई मन घड़त बात नहीं है। तो सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, सही बुखारी के अंदर, फरमाया अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदतुन फमा तारफ़ मिनहा इख्तलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ़ा। फरमाया रूहें आपस में पहले बनी, रूहों ने जो प्यार किया, वहाँ दुनिया में भी आकर लोग प्यार करेंगे आपस में। जो रूहें वहाँ आपस में जुदा जुदा रहीं, यहाँ प्यार नहीं हो सकता। रूहों का प्यार था, आलम अरवाह में प्यार था। तो जब प्यार होता है फिर दूर बिठाया जाता है कि पास? पास बिठाया जाता है। तो लो प्यार था तो रूहों का प्यार था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूह भी जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुड़ी हुई थी। तो उस वक़्त एक जलसा हुआ, एक प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा। उस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह पाक ने जो फरमाया, उस प्रोग्राम के अंदर फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा बला, तू हमारा रब है। उस वक़्त, जिस वक़्त अभी रूह बनी नहीं थी, रूह बनी अभी जिस्म नहीं बने थे, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा कि तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त जो फरमाया गया था कि वो अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो अतज़कुरु यौमा यौमा यौमा, फरमाया वो दिन याद है सिद्दीक अकबर जब अल्लाह ने फरमाया था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बला, मैंने फरमाया था। फरमाया या रसूलल्लाह मेरी रूह साथ तो थी आपके, मुझे वो दिन भी याद है जिस वक्त अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस वक्त आपकी रूह ने फरमाया था बला, हाँ तू हमारा रब है या रसूलल्लाह, मुझे वो वक्त भी याद है। रूह से, आलम रूह से। फिर आलम रूह से, रूह के बाद
आलम अजसाम में आते हैं, आलम दुनिया में आते हैं बनने के लिए, तो बनते कहाँ से हैं, बने कहाँ से? इसी मिट्टी मुबारक से, मिट्टी मुबारक से। और जब बनने की बात आई, पहुंची वहाँ पे मिट्टी जहाँ का खमीर था। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। और सुनिए हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो इरशाद मुक़द्दस फरमाया है कि पहुंची वहाँ पे मिट्टी जहाँ का खमीर था। क्या ऐसा है? हज़रत खरसानी फरमाते हैं कि फरिश्ता जाकर उसके मदफन की मिट्टी लाकर तो उसके पानी की बूंद के ऊपर छिड़कता है, तो आदमी जिस बूंद से बनता है, जिस मिट्टी से बनाया गया, उसी मिट्टी में उसे लौटाया जाएगा। रूहें इकट्ठे थी जनाब सिद्दीक अकबर सरकार पाक की, रूहें इकट्ठी थी। जब बनने की बात आई तो वजूद मसूद भी एक जगह से बना, गुंबद खजरा से बना। जहां से सरकार का वजूद मुबारक बना, वहीं से अबू बकर सिद्दीक का वजूद मुबारक बना। और वहीं से मैंने तो यकीन माने, मैं तो ऐसे ये बेसाख्ता नहीं बंदा हो जाता। मैंने कहा जनाब अकल में सिद्दीक अकबर नहीं आता, बाल बच्चे भी नहीं, सारा कुछ छोड़ के बस हुजूर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अकल में सिद्दीक अकबर नहीं आते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बनने में भी इकट्ठे उसी जगह से बने। नहीं मौलाना साहब एवं तुसी हुण एक अपनी मंतक बना के बनी, नहीं मंतक मुंतक नहीं भाई, मंतक की बात ही नहीं है। मैं हदीस पाक पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे इमाम की ये तहकीक है, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कंजुल उम्माल शरीफ का हदीस नंबर है 32,673 हदीस नंबर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है, सरकार ने फरमाया बच्चा उसकी नाफ के अंदर मिट्टी का हिस्सा होता है जिससे वो बनाया गया, जो खोले का मैनू हत्ता युदफाना फीहा, वो जिससे बनाया गया उसकी नाफ के अंदर वही मिट्टी का दाना होता है, वो उसी के अंदर दफन होगा। अब अगली बात ऐसी भी अपनी तरफ बना लिया, फरमाया ना आना वाबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन फीहा नुदफन। फरमाया मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बनाए गए और जबरी तौर पे नहीं, हम वहीं पे दफन होंगे, बनी जो वहीं से खमीर थी। बनने में भी, रूह में भी साथ थे, मिट्टी के बनने में भी साथ। और जब विलादत का वक्त आया तो कबीला कौन सा था, खानदान कौन सा था, सातवीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब नबी पाक अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। खानदान भी एक, कबीला कुरैश वो भी एक, शहर भी एक, मक्का पाक शहर भी एक। और जब विलादत बासादत हुई, किस जगह विलादत बासादत हुई? मक्का पाक के अंदर जी। और उसमें भी मुताबिकत, यानी नबी पाक सलाम की विलादत बासादत के 2 साल कुछ माह बाद आप तवल्लुद पजीर हुए आप मक्का शरीफ के अंदर। फिर जैसा साथी होगा ना बंदा वैसा ही होगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर मन युखालिल। हर बंदा जो है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। और नहीं जी नहीं, हम पीछे नमाज पढ़ी हमारे को असर ही नहीं पड़ता, हम हमारा अपना मज़हब है, उनका अपना मज़हब है। कौन कह रहा है? तुम्हें किसने कहा है? जिसके पीछे नमाज पढ़ते उसको कौन या अली का नारा लगाए, बात खत्म है, मैं और बात ही नहीं करता। उसको कौन लगाए या अली का नारा, अली का नाम लो चेहरा पूछ जाता है, वो मोमिन हो गया भला। फरमाया कि हर बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है, उसे देखना चाहिए उसका दोस्त कौन है। ये क्यों बिगड़ रहे हैं हालात? और जी हम हर बंदा ठीक है जी, हर बंदे का अपना मसलक होता है। ना 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 ना, हर बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है, उसे देखना चाहिए उसका दोस्त कौन है, मोमिन है कि मुनाफिक है। तो अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए किस में? मक्का पाक के अंदर। तो मक्का पाक के अंदर जब पैदा हुए तो रूह के अंदर दोस्त कौन थे? सरकार। वजूद मसूद के बना तो तब हुजूर साथ। फिर जाहिलियत का दौर था, वो जाहिलियत का दौर था जिसमें आप पैदा हुए, जाहिलियत का दौर था। तो ऐलान नबूवत हो रहा है 40 साल के बाद,
और जनाब सिद्दीक अकबर लम युफारिकहु फिल जाहिलियत वला फिल इस्लाम, एक लम्हा के लिए जाते मुस्तफा को सिद्दीक अकबर ने ना जाहिलियत में छोड़ा ना इस्लाम में छोड़ा। वो बदर का मैदान हो, वो हुनैन का हो, हर जगह सिद्दीक अकबर मुस्तफा के साथ है। आज जाके देखो मजार में भी साथ है, कल हौज़े कौसर में भी साथ है, लिवाल हम्द के तले भी साथ है। किस जगह तुम जुदा कर रहे हो? मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, नगर नगर गली गली अली 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 नगर गली गली अली 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 करम गली गली अली 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 तारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो दो अपने दोस्त के दीन पे होता तो हुजूर का दीन क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने जाहिलियत के दौर में भी, और इसको मुख्तलिफ आइम्मा ने रिवायत किया, किसी बुत को सजदा नहीं किया। मौला अली पाक ने सजदा नहीं किया। मौला अली तो पैदा ही हुजूर की गोद के अंदर हुए, आंखें भी हुजूर की गोद में खोली। वो तो इस्लाम की गोद के अंदर मौला अली पले, वो तो करमल्लाहु वजह करीम। जनाब सिद्दीक अकबर ने बुत को सजदा नहीं किया कभी भी। क्यों? अपने दोस्त के दीन पे होता है ना, उसे देखना चाहिए कि उसके दोस्त ने उसे किससे कैसा रंगा है, कितना उसमें रंग चढ़ा है। मैं रंग भी दिखाता हूँ, रंग कितना चढ़ा है वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसलिए हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं आप सिद्दीक अकबर हैं और हजरत मौला अली ने बुत को कभी सजदा नहीं किया, आप सिद्दीक असगर हैं दोनों सिद्दीक। वो सिद्दीक अकबर, ये सिद्दीक असगर। आला हजरत आला। तो जाहिलियत और इस्लाम पे, जाहिलियत में भी इकट्ठे रहे। कोई लम युफारिक रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुए ही नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बल्कि आपके साथ साथ ही रहे। तो अब सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ आपको हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियाँ आपके अंदर थीं और कौन कौन सी बात। और ये किताब सही बुखारी है। जिस वक्त पहली वही उतरी हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास नबी पाक तशरीफ़ लाए। फरमाया कि हज़रत खदीजा पाक ने फरमाया कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। इन्ना का बेशक आप लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं और गरीबों का बोझ उठाते हैं और गरीबों के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ के कामों में एक दूसरे की मदद फरमाते हैं आप। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त आप मक्का शरीफ के अंदर मस्जिद आपने बनाई हुई थी, तो उस मस्जिद के अंदर जिस वक़्त उन्होंने मना किया कि यहाँ नमाज न पढ़ें, यहाँ से चले जाएं, तो नमाज वो है जो चुभे। वो नमाज कौन की ना चुभे किसी ने। सिद्दीक़ अकबर की नमाज तो चुभी, तेरी नमाज क्यों नहीं चुभ रही? तेरी नमाज में मिठास है, वो किस तरह आ गई भाई? मुझे बताओ ना, सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कौन है वो? तो नमाज वो है जो उसको चुभे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको उन्होंने कहा कि आप यहाँ छोड़ दें मक्का शरीफ को। तो आप जब जाने लगे तो आपका जो साथी जिसने आपको अमान दी हुई थी ऐन बेऐन ही यही लफ्ज़ कहे जो सरकार के बारे में कहे, यही लफ्ज़ कि आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप फलां करते हैं, फलां करते हैं, सारी बातें आपने इरशाद फरमाई जैसे था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतुहु फी सदरी अबी बकर, अल्लाह ने जो मेरे सीने में डाला मैंने सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिया। 360 खूबियाँ हैं जिसमें एक भी पाई जाए वो जन्नती है। अबू बकर सिद्दीक़ ने किया रसूल मेरे अंदर, फरमाया तेरे अंदर सारी की सारी मौजूद है, सारी मौजूद है, सारी की सारी मौजूद है तेरे अंदर। और फिर आगे बंद आपकी सीरत जो सरकार की सीरत थी और आपकी सूरत, फरमाया जिन लोगों ने नहीं देखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, तो दोपहर के वक़्त तक मदीना शरीफ के अंदर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब देखते कहते रसूल आ गए, कोई फ़र्क नहीं था। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अज़ां तू दी गरम मन दी गरी, मैं तू हो जाता हूँ तू मैं हो जा, मैं जिस्म हो जाता हूँ तू जान हो जा, ताकि कोई ये ना कह सके तू और है मैं और हूँ।
तो वो ना पहचान सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, बल्कि आपको। और जब दोपहर हुई, सूरज निकला ना जी, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर हुजूर के ऊपर तान दी ऐसे करके, फरमाया मैं गुलाम हूँ मेरे आका जी हैं। सीरत भी हुजूर जैसी, सूरत भी हुजूर जैसी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जाहिलियत में भी साथ, रूह में भी साथ, बनने में भी साथ, विलादत में भी साथ, शहर में भी साथ, जाहिलियत में भी साथ, औसाफ में भी साथ, सूरत में भी साथ। कौन सा सफ़र है जिसमें जनाब सिद्दीक अकबर साथ नहीं है? वो एक सफ़र बताओ ना जिसमें आप साथ नहीं हैं। सफ़र हिजरत, अल्लाह फरमाता है इल्ला तंसुरूहु, तुमने मेरे हबीब की मदद नहीं की, फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने मदद की। शान यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो ये सारा सफ़र साथ, सारा सफ़र किस जगह है जहाँ वो साथ नहीं है? बताए ना मुझे कोई जगह, इसमें भी आप साथ। और फिर जब शहर मदीना आया तो आप छोड़ के मक्के आ गए थे। मदीने पाक में ख्वाहिश क्या थी? चेहरा आपका हो, मैं देखता रहूं, माल मेरा हो, हुजूर आपके नमूज पे खर्च करता रहूं, बेटी मेरी हो और आपके हरम मुकद्दस में आ जाए। क्या बेटी दी सिद्दीक अकबर ने सरकार को, पूरा कुरान उस बेटी की गोदी में उतरा है। ततहीर, जिस घर से बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, मुराद फातिमा ज़हरा का घर नहीं है, हजरत आयशा सिद्दीका पा का घर आई है। और हजरत फातिमा ज़हरा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका पा की बेटी हैं, वो अम्मा है उनकी, वो अम्मा है उनकी। हुजूर की एक बेटी नहीं, 4 बेटियां हैं, ये भी समझा करें आप। बाकी 3 बेटी को, जिसको एक बेटी दे दी वो शान का मालिक है, तो ज़ुन्नुरैन उसकी शान बयान ही नहीं करते, इस तरफ तो आने को तैयार ही नहीं है। भी खुदा के लिए इस मामले से रुको बेना जी। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवागर हुए तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बैठे हुए थे। जब सरकार मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपकी दाईं तरफ हज़रत अबू बकर थे और दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब सरकार तशरीफ़ लाए, फरमाया मेरे ग़ुलामों ये मंज़र देख रहे हो? फरमाया हाँ या रसूलल्लाह, ज़रूर देख रहे हैं, ज़रूर देख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा कज़ा नुबअसु यौमल क़यामह, क़यामत के दिन हम ऐसे ही तशरीफ़ लाएंगे। मेरे दाएं अबू बकर, दूसरी तरफ हज़रत उमर होंगे। नाम आते अबू बकर उमर का, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हज़रत मुजद्दिद फ़सानी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, मैं ख़त्म देता था ना, मैं कहता था या अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ 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 को पहुँचा। कहते मुझे सरकार ख्वाब में मिले, फरमाया मेरा खाना आयशा के घर से आता है। तुमने आयशा का नाम क्यों नहीं लिया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, हुज़ूर की 4 बेटियाँ, हुज़ूर की सारी अज़वाज मुतहरात, हुज़ूर की सारी अहले बैत पे सलाम। तो बाब जिब्रील कहाँ बना हुआ है? मक्का मदीना पाक गए, लेकिन बाबा जिब्रील कहाँ पे बना हुआ है? अम्मा आयशा हुजरे के सामने बना हुआ है। तो बे इजाज़त उनके घर में जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शान व इज़्ज़ो अहले बैत। तो अहले बैत नबूवत से मुराद हुजूर के अहल अयाल है। पहले अज़वाज मुतहरात अहले बैत है, फिर हुजूर की औलाद अहले बैत है, और फिर आपका हर मोमिन मुत्तकी अहले बैत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मस्जिद शरीफ के अंदर, तो एक तरफ हज़रत अबू बकर, एक तरफ हज़रत उमर, इस तरह पहलू में लिए हुआ था। आप किसी गांव में जाएं ना, दरवाज़ा खटखटाएं तो गांव वाले कुत्ते रखे होते हैं, तो कुत्ता उठ के पैदा आगे बंधन जिहड़ा बंदा ही आवे, तो अगर मालिक दरवाज़ा कुंडी खोल देना तो इंज जफी पावे ना जी, वही कुत्ता जनाब इंज पैरों चुमन लग पैंदा है, तो इंज जनाब दुम लटकांदा है, कहंदा है ओए मेरे मालिक दा यार है यार, और मेरे मालिक दा यार है, इंज कुत्ता दा दुम। तो कुत्ता हया करता है, कुत्ते को हया आती है, तुझे हया नहीं आती? कुत्ता हया करे, और मालिक की बाहों में बाहें एक दफा आ जाएं तो कुत्ता छोड़ देता है। 1400 साल हो गए हुजूर बाहों में सुलाए हुए हैं। नाम आते अबू बकर उमर का, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तेनों की पता 2 नंबर नो पुछ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो कैसे पूछा जी शान, फरमाया जाके रोज़ा तो वेख लो, जिस तरह नाल ने इस तरह शाना भी नाल ने।
तो हम मुनकर नहीं हैं। अहले बैत नबूवत हमारे सर का ताज, सहाबा हमारे सर का ताज, हम दोनों के मानने वाले हैं। लेकिन तो फरमाया इसी तरह मदीना शरीफ गए, ज़ादा अल्लाह शरफ़ मुताज़िम तकरीमा, तो वहाँ पे एक पुराने हाजी साहब थे, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हाजी अल्लाह दीन साहब उनका नाम था, गालिबन याद पड़ता है। तो वो कहने लगे जी हज़रत साहब एक मौलवी गुस्ताख बड़े बड़े हुए हैं, कि बहुत बड़ा गुस्ताख था जहाँ मरा मदीना पाक के अंदर, बहुत बड़ा गुस्ताख था। वो जिस वक्त मरा ना, उसका जनाजा जिस दरवाजे से लेते बंद हो जाता था, जिस दरवाजे से लेता दरवाज़ा बंद हो जाता था। फिर उन्होंने मुफ्ती वहाँ से, सऊदी का मुफ्ती था, उससे फतवा लिया। उसने कहा जी इसकी लाश के ऊपर ना तेल छिड़क के आग लगा दो। आग लगा दी गई। तो जो गुस्ताख हो उसके लिए मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलता, और जिसके लिए गुंबद खजरा के दरवाजे खुल जाए। ना बात। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बिला और मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। इसके रावी कौन है, ये भी तो लगाओ ना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हमारे घर मौला अली आते थे और मेरे बाबा जान उनका चेहरा देखते रहते थे। तो मैंने पूछा बाबा जान सारे आपका चेहरा देखते हैं और आप मौला अली का चेहरा देखते हैं? तो आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। इसके रावी भी तो देखे ना यार आपस में। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के हज़रत अली की औलाद में बच्चे हैं, और एक बेटे का नाम अबू बकर है। और मैं राजशाह को बता रहा था, मैंने तबक़ात कुबरा हज़रत इमाम शारानी की मंगवाई रहमतुल्लाह अलैह की ना, बेरूत लेबनान से। तो उसमें एक बेटी का तज़किरा पढ़ रहा था, उसका नाम था आयशा बिन्त जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक की बेटी का नाम आयशा। दुश्मनों के नाम पे आप नाम रखते हैं। और हज़रत अली जब आते ना पहले सलाम करते। उस दिन मौला अली चुप कर खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ ने पहल के सलाम किया, फिर हुजूर की बारगाह में शिकायत भी लगा दी, या रसूलल्लाह ये पहले आते थे सलाम करते थे, आज सलाम ही नहीं किया उन्होंने। नबी पाक सलाम ने फरमाया हाँ क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह मैंने महल देखा जन्नत में जगमग कर रहा था। मैंने कहा किसको मिलेगा? फरमाया जो सलाम करने में पहल करे। तो मैं रुक गया कि अबू बकर सिद्दीक़ पहल करें ताकि ये महल उनको मिल जाए। और ये जो रकाबतें कहते हैं ना, दुश्मनियाँ थी, कुरान उठाओ रहमाओ बैनहुम, कुरान कहता है आपस में रहीम करीम थे। मैं कुरान की मानूं या तेरी मानूं, मैं तेरी मानी मानता। तो फरमाया कि हा कजा नुबासो, बने भी रूह में भी साथ थे, शहर में भी साथ, मट्टी बनने में भी साथ, सफर व हजर में भी साथ, मदीना में भी साथ। और जब दफन की बात है फरमाया हा कजा नुदफानो, ये दफन हमने खुद नहीं किया, हुजूर ने फरमाया हम दफन भी ऐसे होंगे। और एक गिरोह आया था, याद होगा आपको, अहले तशय्युअ का गिरोह था। उसने मदीना पाक के गवर्नर को ख़रीद लिया, उनके पास गैंतियाँ थीं और उनके पास जनाब वो सारे मामलात थे, औजार थे कि वहाँ से जाकर खुदाई करके हज़रत अबू बकर उमर पाक के जिस्म मुबारक को वहीं से निकाला जाए। तो वो जो दरबान था रोने लगा, उसने कहा हाय 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 क्या बनेगा। आज भी वो रियादुल जन्नह में जगह मौजूद है जहाँ वो अंदर दफन हो गए थे। ज़मीन फटी तो सारे मर गए, अंदर चले गए, ऊपर ज़मीन बंद होगी सारी। फरमाया खबरदार मेरे सिद्दीक़ अकबर को मेरे पहलू से मेरे विसाल के बाद कोई जुदा न करे। किसी में जुर्रत हुई कैसे है? मेरा यार रूह में मेरे साथ था, मेरा यार बनने में मेरे साथ था, मेरा यार सब्र हजर में मेरे साथ था, मेरा यार दफन में मेरे साथ है, मेरा यार उठेगा मेरे साथ है। ऐसे उठेंगे भी हम, ऐसे हा कजा नुबासो, फरमाया हम ऐसे उठेंगे। फिर दाखिला वक्रा वक्रा होएगा। पूरी बात सुनता हूं, दाखिला वक्रा वक्रा होगा। फरमाया ना ना, हा कजा नुदफन, दफन भी ऐसे होंगे, वहा कजा नुबास, हम निकलेंगे भी ऐसे, वहा कजा नुदखलुल जन्ना, और जन्नत में भी ऐसे जाएंगे। सच्चे पासे अबू बकर थे, दूजे पासे हजरत उमर। हम ऐसे दफन भी होंगे, ऐसे कब्र से भी आएंगे और ऐसे जन्नत में भी जाएंगे। फिर जन्नत में जाने के बाद हुजूर का मकाम कहाँ, हुजूर की शान। आपको क्या मिलेगा जो मुहिब्बीन है? आपने जो महफिल सजाई है आपको क्या मिलेगा? फरमाया क़यामत के जब दिन होगा ना, अल्लाह फरमाएगा अबू बकर सिद्दीक़ का कोई हिसाब नहीं, बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाए। आप जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। फरमाया कि मैंने नहीं जाना। क्यों? मेरे मुहिब्बीन को बुलाया जाए, उनसे भी हिसाब किताब ना हो, तो अपने साथ अपने मुहिब्बीन को जन्नत में लेके जाएंगे।
तो फिर जिस मकाम में हुजूर पाक वसल्लम, उस मकाम में तो कोई नहीं जा सकता ना, कोई नहीं जा सकता ना। तो रूह में भी साथ, रूहें भी साथ थी। फिर जब बने तो गुंबद खजरा की वो मट्टी मुबारक जो नूर नूर है, बनने में भी साथ, विलादत एक, शहर भी एक, सफ़र में भी साथ, हज़र में भी साथ, विसाल के बाद कब्र में भी साथ, कब्र से निकलने में भी साथ, मैदान महशर में भी साथ, जन्नत में जाने में भी साथ, हौज कौसर में भी साथ। लेकिन एक जगह थी जहां साथ छूट रहा था, वो ये थी कि हुजूर का मकाम बुलंद है, वहां तक तो कोई नबी रसूल नहीं जा सकता, वो तो बुलंद मकाम है। तो सिद्दीक अकबर तो अपने मकाम में होंगे जहां पे आपका मकाम है, वहां साथ छूट रहा था। तो आपने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा जअल अबू बकर सिद्दीक फी दरजती यौमल क़ियामा, मेरे मालिक जब क़यामत का दिन हो, जिस मकाम और दर्जे में मैं हूं, मेरा सिद्दीक अकबर भी उसी मकाम और दर्जे के अंदर हो। जिब्रील अमीन आए, फरमाया सिनी वे के वफादारी अबू बकर दिया, अजी तेरी दुआ कबूल कर ली है, जन्नत के दर्जे में भी आपके साथ ही होगा। तो सिद्दीक अकबर आलम रूह से आलम जन्नत और दर्जा अलीन तक हुजूर पाक के साथ है। शान की दसा सिद्दीक फारूक दा जिन्हां दा अल्लाह ने कीता है उच्चा मकान, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी तां कमरी वाले दे यारां दे कम आ गई। हमारे